सजा दो घर को फूलों से, मेरे प्रभु राम आए हैं। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल उत्पाद जी 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो रामनवमी है, तो रामनवमी के इसमें मैंने गणगौर की तरह नहीं कर रही हूँ, मैं पहले ही ब्लॉग बना देती हूँ और पहले ही अपलोड करूँगी। रामनवमी का राम भगवान का जन्म हुआ था, तो पहले तो सबको जय श्री राम। बहुत बड़ा पर्व है, हमारे राम प्रभु हमारे घर आने वाले हैं। मतलब रामनवमी को उनका जन्म हुआ था, तो उसी उपलक्ष्य में जैसे सबके छोटे बच्चों का केक वेक काटते हैं, वैसे ही हम रामनवमी मनाते हैं। और बहुत ही मतलब इसकी जगह जगह रथ यात्राएं, भव्य यात्राएं निकलती हैं। और रामनवमी को मतलब नवरात्रे का भी समापन हो जाता है उसी दिन। माता जी के भी पूरे नवरात्रे हो जाते हैं और उसी दिन रामनवमी, चैत्र वाली रामनवमी मनाई जाती है। जब चैत्र की नवरात्रे आते हैं, उसमें लास्ट का जो नवरात्रा होता है, उस दिन राम भगवान, श्री प्रभु राम भगवान का जन्म हुआ था। तो उसके उपलक्ष्य में हम बहुत सारी मतलब तैयारियां करते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। क्योंकि भगवान प्रभु राम, जिन्होंने एक ऐसी मतलब नींव रखी थी, मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्हें बोलते हैं, जिन्होंने अपने वचन मतलब अपने पिता के वचन निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास भोगा था। और प्रजा की मतलब जो सेवा कर रहे थे वो, उसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी तक को त्याग दिया था। ऐसे थे हमारे प्रभु राम। तो ऐसे प्रभु राम को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके जन्मदिन की। वैसे तो प्रभु का जन्मदिन हम क्या ही मनाएं, उन्होंने हमें सबको पाला है। बट एक वो रहती है ना, खुशी मिलती है कि नहीं, जैसे हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, वैसे ही रामनवमी भी मना लेते हैं। तो आप बताइए, आपके यहाँ पे कैसे मनाई जाती है रामनवमी? हमारे यहाँ पे तो उस दिन माता जी की पूजा भी होती है, देखिए रामनवमी के दिन। और रामनवमी राम का भी हम मतलब पूजा करते हैं। और मैं यही चाहूंगी कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, राम जैसे बने, ना कि है ना मतलब रावण जैसे बने। रावण ने तो क्या किया था, अपना पूरा खानदान ही नष्ट करवा दिया था, अपने बेटों को भी नष्ट करवा दिया। मतलब उन्होंने जो किया ना, वो कोई ना करे। जो भी पुत्र होना, सब राम जैसा ही पुत्र चाहते हैं। क्यों? क्योंकि राम ने एक ऐसी अपनी है ना छवि बनाई थी कि उन्होंने अपनी, देखो माँओं से भी उन्होंने इतना प्यार किया था। उनकी 3 माँ थी, फिर भी वो केकई को बहुत सम्मान देते थे। जबकि केकई ने उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया था, उसके बाद भी उन्होंने उन्हें कभी है ना गलत नहीं बोला, उतना ही प्यार दिया। बाद में इसी वजह से केकई माता को बहुत पछताना पड़ा था। और भरत, मतलब भाइयों में भी उनके बहुत प्यार था। इतना प्यार था कि भरत ने मतलब राम के वनवास जाने के बाद, उसके बाद भी उन्होंने राजगद्दी पे खुद नहीं बैठे, उनकी मतलब चरण पादुकाएं थी, उन्हें रखा और बस एक सेवक बन के उनकी मतलब राज्य की सेवा की थी। और प्रभु राम ने 14 वर्ष तक अपने पिता के वचन के लिए, हालाँकि बहुत कहा था कि नहीं, उनकी बाद में कैकेयी ने भी कहा था, और तीनों माताएँ भी आई थीं, मतलब कि चलो आप वापस चलो। बट नहीं, चित्रकूट के घाट पे मिले थे ये लोग सब, जब भरत आए थे खुद मनाने की, नहीं मेरी माँ से गलती हो गई थी, आप वापस चलिए। बट नहीं, रघुकुल रीत यही चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। बिल्कुल, रघुकुल की यही रीत थी कि है ना, अगर प्राण चले जाएं बट जो वचन दे दिया है ना, वो कभी अधूरा नहीं जाता। उनके पिता का वचन था, वो कैसे अधूरा छोड़ देते। बट आजकल तो क्या करते हैं, अपने माँ बाप के वचन को तो छोड़ो, उनकी सेवा ही करना छोड़ देते हैं। माँ बाप ने जिन औलादों को पाला है ना, बाद में क्या करते हैं वो बच्चे, उनको ही छोड़ के चले जाते हैं। कहाँ गई वो मर्यादा, कहाँ गए वो संस्कार जो पहले हुआ करते थे राम राज्य में? राम से कुछ सीखिए। देखिए, आप बहुत अच्छी-अच्छी रीलें देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, उनसे आप इंस्पायर होके अपने चरित्र को थोड़ा-सा मतलब प्रेरित करते हैं और बदलना चाहते हैं, तो राम से भी कुछ सीखिए। आप राम से थोड़े से भी गुण ले लेंगे ना, तो शायद आप बहुत मतलब आगे सम्मान भी पाएँगे और तरक्की भी करेंगे। 1 मिनट, कोई आया है तो रुक जाती हूँ। सॉरी, हो जाता है कभी-कभी ऐसा। पापा आ गए थे तो उनको कुछ काम था। तो मैं क्या बोल रही थी कि आजकल के जो बच्चे प्रभु राम से थोड़ा-सा भी इंस्पायर होके अपने माँ-बाप की वचन के लिए इतना कर लेना, तो शायद ऐसा कुछ वृद्धा-आश्रम में जो जाते हैं ना, वो वृद्धा-आश्रम ही बंद हो जाएँ। क्योंकि देखिए, एक तरफ प्रभु राम थे जिन्होंने अपने पिता के वचन के लिए, चाहते तो वो मना कर देते थे बट नहीं, उन्होंने अपने मतलब पिता के वचन के लिए 14 वर्ष का वनवास चुना। बहुत
मतलब कहा था बाद में कि नहीं आप लौट चलो, बट वो नहीं लौटे। तो आप भी रामनवमी पूजने से ही कुछ नहीं होता कि राम के बहुत जुलूस निकाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप रथ यात्रा निकाल रहे हैं, अपनी रील डाल रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको सच्ची में रामनवमी मनानी है ना, तो ये कसम खाइए कि नहीं, जैसे प्रभु राम थे ना, उन्होंने अपनी प्रजा की सेवा के लिए अपनी पत्नी तक को छोड़ा था, अपने पिता के वचन के लिए 14 वर्ष का वनवास तक स्वीकार किया था, और अपने भाई के लिए उन्होंने इतना कुछ किया कि है ना, पूरे भाइयों को उन्होंने अपने से पहले, जब लक्ष्मण जी की शक्ति लगी थी, कितना रोए थे वो, छोटा भाई था वो, इतना ही प्यार करती थी वो अपने भाइयों से, अपने परिवार से और अपनी माता-पिता से। तो आप भी क्यों नहीं ऐसा कर सकते? जिन माँ-बाप ने आपके लिए अपनी ज़िंदगी पूरी कुर्बान कर दी, मतलब अपनी जमा-पूँजी, अपनी खुशियाँ सब कुर्बान कर दी, तो आप क्यों नहीं भगवान राम बन सकते? बन सकते हैं ना। भगवान राम तो ख़ैर बहुत बड़े हैं, बहुत पवित्र हैं वो तो, उनकी तो हम मतलब चुटकी भर भी, मतलब इतनी उँगली भर भी उनकी वो नहीं कर सकते होड़, बट इतना तो कर सकते हैं ना कि हम अपने माँ-बाप की सेवा बुढ़ापे में वैसे ही करें, जैसी उन्होंने हमारी बचपन में की। उनको छोड़ना नहीं है। देखिए कितने दिन के माँ-बाप हैं, थोड़े दिन के माँ-बाप हैं, और बाद में जब रहते नहीं है ना, तब जाके हमें ये होता है कि नहीं, हमने माँ-बाप की सेवा नहीं कर पाई। तो उनके रहते ही कर लीजिए ना, बाद में आप इतने मतलब श्राद्ध करते हैं, इतने पंडितों को दान देते हैं, इतनी वो करते हैं, वो वापस देखने नहीं आते। ये सब उनके जीते जी करेंगे ना, तो शायद उनको बहुत खुशी होगी। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि रामनवमी ठीक है, रामनवमी सब मना रहे हैं, मनानी भी चाहिए, हमारे प्रभु राम आएँगे। घर को सजाइए, अच्छे से पूजा कीजिए, अच्छे से मंदिर को सजाइए, रथ यात्रा निकालिए, कलश यात्रा निकालिए, कुछ भी करिए। बट उससे पहले अपने घर में जो है ना माँ-बाप, उनकी सेवा करने की कसम ज़रूर खा लीजिए। तभी भगवान प्रभु आपको आशीर्वाद देंगे, और शायद आप जो मना रहे हैं ना उनके आने की खुशियाँ, वो शायद बहुत खुश होंगे, और आपको भी आशीर्वाद देंगे कि आप हमेशा ऐसे ही, हमेशा अपने जीवन में खुश रहें, तरक्की करें। क्योंकि जो माँ-बाप का आशीर्वाद है और प्रभु राम का आशीर्वाद है, वो अलग नहीं है। माँ-बाप का आशीर्वाद मिलता है तो ही प्रभु राम हमें आशीर्वाद देंगे, वरना आप माँ-बाप को ठुकरा के उधर आप दिखावा कर रहे हैं ना, तो प्रभु राम आपको कभी आशीर्वाद देंगे ही नहीं। तो आई होप ज़्यादा ना बोल के, रामनवमी की आपको हार्दिक एडवांस में बधाई। जय श्री राम। प्रभु राम आपके सबके घर पे आएँ, और आपके घर को पवित्र करें, और आप पे ऐसी ही कृपा बनाए रखें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।